हेलो, कैसे हैं आप लोग। क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द क्वांट लैब में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, फाउंडेशंस लेवल से देखेंगे कि क्या होता है एल्गो ट्रेडिंग, कॉन्सेप्ट देखेंगे, एल्गोरिथम देखेंगे और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में भी बात कर सकते हैं हम लोग इस वीडियो में। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऊपर से समझेंगे कि ये होता क्या है। काफ़ी लोगों को ट्रेडिंग बहुत अच्छे से समझ आती है लेकिन एल्गो ट्रेडिंग थोड़ा सा एडवांस्ड हो जाता है उनके लिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें एल्गो ट्रेडिंग में एंटर करना है या एंटर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है एज अ कॉन्सेप्ट। तो दो चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। एक तो अब जब आप ट्रेड करते हैं, राइट, जैसे कि आपने बोला कि स्मॉल मूविंग एवरेज बिग मूविंग एवरेज के ऊपर गया, तो ये एक ट्रेडिंग का रूल हो जाता है। अब इस रूल के बेसिस पे आप देखते हैं मैनुअली कि बाय कब करना है। अगर फ्लिप होता है तो क्रॉस ओवर होता है तो बाय करते हैं, क्रॉस अंडर होता है तो सेल करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग रूल बोलते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट, अगर यही रूल, अगर इसी चीज को हम लोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवा लें तो उसको बोलते हैं एल्गो ट्रेड। मतलब कि कंप्यूटर ने ट्रेड किया है। और एल्गो वर्ड का मतलब होता है कि वो रूल या वो लॉजिक, उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इतना ही है। जब कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रेड करता है और ये काफ़ी फास्ट होता है, राइट, इसमें आपको ह्यूमन इमोशंस नहीं आते। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप अपना पैसा डूबते हुए देख रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कि स्टॉप लॉस पे ट्रेड करें। लेकिन जब आप एल्गो के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म ट्रेड करता है, अपना कंप्यूटर प्रोग्राम ट्रेड करता है। तो ये इमोशन को बाहर निकाल देता है और ये काफ़ी फास्ट एक्ट करता है। तो अगर आप सेकेंड लेवल या टिक बाय टिक या मिनट लेवल ट्रेड करते हैं तो जो प्राइसिंग के रूल्स हैं, जो स्ट्रैटेजी है आपने बनाई, आप उसको कोड कर सकते हैं। ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रिप्ट में हो सकता है, वगैरह वगैरह। आप इनमें से कहीं से भी कर सकते हैं। तो जब भी ट्रेडिंग रूल्स कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं उसको बोलते हैं एल्गो ट्रेड। सिंपल सी बात। अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं कि किस किस तरह से होता है। ये सारे कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी पता होंगे आप लोगों को, लेकिन उसको बस रिवाइज कर लेते हैं। तो एल्गोरिथम्स किस तरह के होते हैं? मोटा मोटा तो दो तरीके का होता है। एक तो होता है ट्रेंड फॉलोइंग होता है, जो स्ट्रैटेजीज होती है, दूसरी मोमेंटम बेस्ड होती है। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डीप में उतर के देखते हैं। तो ट्रेंड फॉलोइंग क्या होता है? ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब होता है कि मूविंग एवरेज हो गया, ब्रेकआउट हो गया, प्राइस लेवल मूवमेंट्स हो गया, इसको यूज करके आपने एक एल्गोरिथम बनाया और ये एल्गोरिथम क्या कर रहा है, ये वो मूवमेंट अप डाउन करने में हेल्प कर रहा है। तो ये होता है ट्रेंड फॉलोइंग एल्गोरिथम। इसके अलावा होता है मैथमेटिकल मॉडल्स, जो कि मीन रिवर्जन मॉडल्स होते हैं या वीवैप मॉडल्स होते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वीवैप काफ़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जिसको लोग यूज़ करते हैं और जिसको लोग काफ़ी मतलब वैल्यू भी देते हैं वीवैप को इन इंट्राडे ट्रेड। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हो जाते हैं आपके पास? आर्बिट्राज के। तो आर्बिट्राज क्या होता है कि जो डिफरेंस इन इंडिकेटर है, और ये स्पेसिफिकली एक एरिया है जो सिर्फ एल्गोज ही कर सकता है, राइट। एल्गोज से बहुत अच्छा होता है ये। तो बाइंग अ डुअल लिस्टेड स्टॉक एट अ लोअर प्राइस इन वन मार्केट एंड सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस इन अनदर मार्केट। तो अगर कोई स्टॉक एक साथ ही दो जगह लिस्टेड है, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज जिसको बोलते हैं, तो प्राइस डिफरेंशियल जो होता है वो आप उठा सकते हैं। मतलब आपने खरीदा और बेचा और जो बीच का डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता है, वो काफ़ी स्मॉल लेवल पे होता है। इसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं मशीन लर्निंग या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ट्रेड करने की, जो कि काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। मशीन लर्निंग टेक्निक्स जैसे लीनियर रिग्रेशन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, एसवीएम्स हो गए, डिसीजन ट्रीज हो गए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। ये सारे एल्गोरिथम्स या डीपर टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके ट्रेड होता है। खास करके मशीन लर्निंग टेक्निक्स में ट्री बेस्ड मॉडल्स या लॉजिस्टिक मॉडल्स और साथ में रीइंफोर्समेंट लर्निंग टू मैनेज योर रिस्क एंड पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। इसमें काफ़ी रिसर्च चल रही है और अब
ज़्यादातर ट्रेड्स जब एल्गोज ले रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है मशीन लर्निंग का और टेक्नोलॉजी का, तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास वही पुराने टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे प्यारे हैं, जो कि कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जिन पर हम बातें कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, मूविंग एवरेज बेस्ड इंडिकेटर्स होंगे तो सिंपल होगा या एक्सपोनेंशियल होगा, और भी अलग अलग तरह के एवरेज मूविंग एवरेजेस निकलते हैं जैसे लोगों को पसंद आता है। आई थिंक वेटेड एवरेजेस काफ़ी सारे हो जाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्सेस होते हैं जो कि ओवरबॉट, अंडरबॉट, 40, 70, 30, 70, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है जो कि इंडेक्स होता है। बोलिंजर बैंड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्लस माइनस 1.5 आई थिंक मूविंग एवरेज पे चलते हैं। इसके अलावा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस मॉडल्स होते हैं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और फिर डाउ थ्योरी आ जाती है जो कि ये पूरा एक टेक्निकल फ्रेमवर्क है जो कि आपको बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें important thing to understand is कि price has already factored in discounted everything, इसलिए डाउ थ्योरी काफ़ी पॉपुलर होती है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो एल्गो ट्रेडिंग में ये इतने सारे छोटे छोटे रिलेटिवली सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम लोग फोकस करके बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एल्गो ट्रेड कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे की वीडियोस में मैं और भी एल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, लाइब्रेरीज लाऊंगा और एक्चुअल में ट्रेड्स लेके देखेंगे कि कुछ स्ट्रैटेजीज बना के देखेंगे एल्गोस के थ्रू कि कैसी दिख रही है। टिल देन, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।